इसलिए बाबा ने कई बार मुरली में भी कहा हुआ है ना। इसलिए कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि हमारा ब्राह्मणों का प्यूरिटी, माना प्यूरिटी का अर्थ ही है कि हमारा चाल चलन सब कुछ चेहरा वगैरह कैसा होना चाहिए। क्योंकि अभी नटखट की जो बातें हैं ना, जैसे ज्ञान में आने से पहले हम क्या करते थे कि कुछ ही ऊपर नीचे अवस्था को होना, ये सब कुछ क्यों होता था? क्योंकि बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि आप अभी तक बचपन के जो होते ना, जो भूले वो नहीं करना है। इसके लिए आज की मुरली से हमें खास बाबा के साथ रहने का अभ्यास करना है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो आज के मुरली से ना हम थोड़ा सोमान भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने भी निकाले हैं ना कि सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, विजयी रतन आत्मा हो। और विशेष करके बाबा ने निश्चय की बातें कही है कि जब बाबा के सन्मुख होते हैं तो कितना निश्चय होता है, कितनी भी हार हो जाए कोई टाल नहीं सकता। तो इस प्रकार आज की मुरली की जो बुद्धि की ड्रिल भी बाबा ने लास्ट में बताई कि आप साधारण अथॉरिटी वाले नहीं हो, आपके अंदर क्या है, निश्चय भी है, नशा भी है और निर्भयता भी है। क्योंकि निश्चय होने से हमें नशा आती है, और फिर कोई भी बात हो जाओ, निर्भयता और इसके साथ साथ दृढ़ता। तो ऐसे ऐसे हम मुरलियों में से कुछ कुछ समान, कुछ कुछ गुण, कुछ कुछ शक्तियाँ क्या क्या है, ऐसे थोड़ा सा हम इवेल्युएशन करेंगे कि आज के बाबा ने शक्तियों की कौन कौन सी शक्तियों के बारे में बोला है, कौन कौन गुण के बारे में बोला है, ये सब आप आज हम मुरली में सुनाएंगे। चलो ठीक है, तो आज की मुरली हम पढ़ते हैं। इस समय जो सभी बैठे हैं, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहे व अव्यक्त स्थिति कहे। देखो बाबा का क्वेश्चन अलग है। बाबा ने साधारण शब्द बोला ही नहीं। क्या बोला? श्रेष्ठ स्टेज कहे व अव्यक्त स्थिति कहे। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है, व कभी कोई व अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित हो। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बाबूल धारण कर नहीं सकते। व्यक्त स्थिति और अव्यक्त, तो बाबा ने इसका फर्क बता कि व्यक्त स्थिति में बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन भी नहीं बनाएंगे, अव्यक्त बोल भी नहीं बोल सकते। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, देखो ये अपने आप को चेक करना। अभी भी हम बैठे हैं अपने को, जैसे कल भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि आत्मिक स्थिति में होकर बैठना, देही अभिमानी में स्थिति में हो, ये थोड़ा चैलेंजेस होता है ना। तो अभी हमें भी बाबा ने सभी कहा है ना कि अव्यक्त स्थिति में होकर बैठे हो, जो नहीं है वो हाथ उठाओ। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसी बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। जैसे बाबा के सामने हो तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का बाबा के दृष्टि, इससे क्या होता है, हमारी स्थिति अव्यक्त स्थिति बन जाती है। लेकिन देखो बाबा का ये क्यों बाबा बता रहे हैं, तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझकर चलो तो क्या स्थिति होगी। मधुबन में हम डायमंड हॉल में बाबा के सामने बैठे हैं, ऐसा अनुभव करना कभी कभी। तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सन्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते हैं ना, वह सुनते रहते हो। सीता किसके सन्मुख रहती थी? राम के ना।
सन्मुख अर्थात स्थूल में सन्मुख नहीं, लेकिन देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। बुद्धि से सदा बाप दादा के सन्मुख रहना। जहाँ भी हो बुद्धि से सदा बाप दादा के सन्मुख रहना। ऐसा सामने मेरे सामने बाबा को देखना। अभी भी आप देख सकते हो कि खास मेरे सामने बाबा बैठा है। शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा आकर मेरे सामने बैठा है। समझ लो कि वो हमारा टीचर है, ऐसा अनुभव करो। और बराबर मेरे सामने बैठा है। वो मुझे देख रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ। बाप दादा के सन्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना। जब माया के सन्मुख हो जाते हैं तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। तो जो अति प्यारे और ते प्यारे तो जो अति प्यारे ते प्यारा संबंध होता है, उससे सदा ही सन्मुख ही बैठने उठने खाने पीने चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। जब भी कोई समझ लो आपके समझ लो घर में कोई बड़े कुछ सामने आ जाए, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कि ब्राह्मण तो सभी है ना, तो समझ लो कि हमारे घर में कोई सेंटर की दीदी आ गई फॉर एग्जाम्पल, और हमारे सन्मुख आकर बैठ गए, तो देखो हमारे चाल चलन में कितना फर्क पड़ता है। अरे दीदी आ गई, उनको जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे, वही हम बोलेंगे, वैसा ही हम सोचेंगे। क्यों? क्योंकि सामने एक बड़ा व्यक्ति है। ऐसे ही बाबा मेरे सामने है। तो बाबा ने क्या बोला, क्यों बाप दादा के सदा सन्मुख नहीं रह सकते? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। सन्मुख रहने का पहला जो फायदा है ना, अव्यक्त स्थिति। दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह बचपन का खेल अच्छा लगता है? ऐसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप के पास बुलाते हैं उतना ही नटखट होने से दूर भाग भागते हैं। होते हैं ना हमारे घर में भी, इधर आओ, घर में आओ, इधर बैठ जाओ, तो जाकर दूर जाकर नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो क्यों? क्योंकि उनको लाए उस बच्चे का और ये थोड़ा जोर आता है कि मुझे। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी क्या करते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं। बाबा बोलते रहे आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ बातें करो, प्यार से बातें करो। और हम माया के अधीन होने के कारण कुछ भी नहीं करते। तो सदा अपने को सन्मुख समझने से अपने को सदा अलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। अलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती है। वह अलमाइटी अथॉरिटी कभी भी हार नहीं खा सकती। बाबा के साथ हो, अलमाइटी अथॉरिटी हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज अलमाइटी के अथॉरिटी वाले भी कितना शक्तिशाली, आज अल्पकाल के अथॉरिटी वाले भी कितना शक्तिशाली रहते हैं। थोड़ा भी कुछ पावर है तो कितना वो बोलते हैं कि मेरे पास ये है वो है, कितनी पावर होती है, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा ने हमें टाइटल क्या दिया, अलमाइटी अथॉरिटी। तो हम अलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिमान है ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे, वार के बजाय नमस्कार करेंगे। बाबा ने कितना बड़ा हमें टाइटल दिया है। या सारा दिन थोड़ा सा सम्मान के रूप में इसके ऊपर चिंतन करना कि अपने को अलमाइटी अथॉरिटी, केवल अथॉरिटी नहीं, अलमाइटी सर्वशक्तियों की जो सर्वशक्तियां है, ऐसे समझकर फिर कदम उठाते हो। अपने को अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात समझना, अर्थात अलमाइटी बाप को सदा साथ रखना।
ये तब होगा जब सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ हो। जैसे देखो, आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्रों की ना। इसलिए देखो, वो लोग शास्त्रों के बारे में, शास्त्र में ये कहा, वो कहा, ऐसा लिखा, वो लिखा है, ऐसे कह कहकर लोगों को कितना बोलते कि हम कितना शास्त्रवान बने हैं। माना आजकल के ज़माने में शास्त्रों के भी वो बोलते हैं ना अथॉरिटी है, तो बुद्धि में क्या रहेगा? सदा शास्त्र रहेंगे ना, कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएँगे। कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं, वो शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की अथॉरिटी वालों की बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं, उनके सन्मुख शास्त्र है। तो आप लोगों के सामने क्या है? उन लोगों के आगे शास्त्र, तो हमारे आगे बाबा और ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हो तो शास्त्रों का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप उनको मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हो। दुनिया में एक मत है ना, शास्त्र मत, बोलेंगे शास्त्र में ये लिखा है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। हम बोलेंगे अरे ऐसा नहीं है, वैसा है, लेकिन बोले नहीं, शास्त्रों में है, माना है, ये त्रिकाल ज्ञानी सत्य है, ऐसे लोग वो मानते हैं। तो पापा कहते हैं, कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं, शास्त्र कब झूठे हो ना सके। जो शास्त्रों में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो अलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। अभी वो लोग शास्त्रों को मानते हैं, हम बाबा को मानते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा की अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। इतना अटल निश्चय है जो कोई टाल न सके। जैसे ब्रह्मा बाबा अंतिम, माना जो है, उनकी उन्होंने पूरा, अगर आपने देखा होगा तो उनके आगे एक बल एक भरोसा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था। क्योंकि आगे कुछ था ही नहीं कि कैसा क्या श्रीमत है, क्या बोलूंगा ये, लेकिन बाबा का एक बाप, तो ऑलमाइटी बाप को ही उन्होंने अपना बनाया था। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसा अटल निश्चय होना चाहिए कि एक बाप की अथॉरिटी, सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरों की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाते हो। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल नहीं अनुभव करेंगे। मुश्किल, पुरुषार्थ के मार्ग में मुश्किल क्यों अनुभव होता है? इतना बड़ा बाबा है, इतने बड़े ते बड़े शास्त्र, इतने बड़े ते बड़े श्रेष्ठ अथॉरिटी है, अलमाइटी बाबा है, अलमाइटी बाबा के अलमाइटी बच्चे हैं, इतना सब भूलते हैं ना, तब हम थोड़ा सा स्वयं को कमजोर समझते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन अलमाइटी अथॉरिटी सहज अनुभव करते हैं। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी के सामने रखने से बहुत सच सहज जज कर सकते हैं कि यह कर्म करे व न करे। देखो बाबा ने एक हिंट दी। जैसे कि हम कई बार द्विधा में आते हैं ना, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तो बाबा ने के लिए क्या कहा, बाबा के सामने रखो और अंदर का आवाज सुनो कि बाबा क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना। तो ये देखो, ये भी एक विधि है। एक बार शिव बाबा ने कहा था ना, एक एक बार बाप दादा ने कहा था कि बच्चों को बोलो कि आप सूक्ष्म वतन में आ जाओ। बाबा भी अपना परम धाम छोड़कर सूक्ष्म वतन में आएंगे और आपसे बातें करेंगे, आपसे जो कुछ राय लेनी है सूक्ष्म वतन मिलेंगे।
ये क्यों आपको बताया? क्योंकि कोई भी कर्म होता है वो बहुत अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो बाबा के सामने रखो, बाबा को बोलो करना है नहीं करना है। सामने अथॉरिटी का आधार होने से सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज है, वह मुश्किल होता है। हाँ और ना, उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी कोई ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज मिल जाएगा। होता है ना, हर सॉफ्टवेयर में आजकल ये FAQ बना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसा कुछ एक चीज आती है कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क बना, ये कैसे चलाना है, इसका यूज क्या है। तो आजकल वो होता है। तो बाबा ने क्या कहा कि ऐसे देखो, बाबा कितना बड़ा ये जादूगर है, क्योंकि उनको सब पता है कि साइंस ने कैसी मशीनरी की है कि कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका सहज उत्तर मिल जाएगा। जैसे आजकल गूगल है, जो भी प्रश्न पूछो गूगल में आता है। माना वो मशीनरी द्वारा उत्तर सहज निकल जाता है, तो दिमाग लगाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही अथॉरिटी को, अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज ही अनुभव कर लेंगे। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर उसका लाभ नहीं उठाते तो क्या कहेंगे? होता है ना, जैसे लौकिक में भी अपने पास सब कुछ है, नेट है, इंटरनेट है, सब कुछ है, और हमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे, जैसे अभी बोला ना गूगल में जाकर सर्च कर नहीं कर रहे, तो और ये बाबा ने कहा कि मैं सामने बैठा हूँ, आपकी मदद के लिए रेडी हूँ, आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर मदद मेरे से नहीं लेते तो क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। ये तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को अथॉरिटी, अलमाइटी अथॉरिटी समझने से तीन मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वह तीन बातें कौन सी? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है। इससे भी शक्ति बढ़ती है। माना जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में तीन बातें होती है। एक है निश्चय, दूसरा है नशा और तीसरा है निर्भयता। ये तीनों ही बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते हुए भी, अयथार्थ होते हुए भी, कितना भी दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हो। देखो, कोई भी अथॉरिटी वाले हो, साधारण हो कोई भी हो, जैसे अभी बाबा ने कहा ना शास्त्रों के अथॉरिटी वाले, तो उनको भी निश्चय होता है कि नहीं, मैंने जो कहा ये शास्त्रों के अनुसार सत्य है। ना अयथार्थ होते भी कितना भी दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना ही निर्भय होकर नशे में बोलते थे। ऐसे ही देखो, जब आप सभी अलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ये बाबा देखो ये एग्जाम्पल क्यों क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को कितना नशा रहता है। सिंपल बात है कि उन्होंने कुछ शास्त्रों में से चार पांच या दो तीन बुक पढ़े हुए हैं, उनके अनुसार कितना बुक बोलते हैं लोगों को कि हमने समझ लो गीता पढ़ी, वो किया, ही लिखा है, वो लिखा है, ऐसा है वैसा है, कितनी बातें करते हैं। और हमें तो डायरेक्ट भगवान के वाक्य जो 100% सत्य है। तो बाबा कहते हैं कि हमें कितना निश्चय होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए, कितने हमें उससे निर्भय होना चाहिए, और कितने निश्चय से बोलना चाहिए कि भगवान के वाक्य है, फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी चीज
किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशा के आधार से कब हार खा सकेंगे? कभी नहीं। सदा विजयी रहेंगे। ये बाबा ने क्यों कहा? कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं, आप ब्रह्मा कुमारी में गए लेकिन ये बातें रॉन्ग है, ऐसा नहीं, ये उसमें लिखा है, ये भी रॉन्ग है। तो हम उनको क्या कहेंगे? ठीक है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, लेकिन अपना निश्चय कभी हम ऐसे नहीं कि उन्होंने बोला तो हम भी संशय बुद्धि बन जाए। बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए, तभी हम विजय होंगे। विजय है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि इसलिए विजय हो ना होने के कारण तीन बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते। तो इन तीन बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में है। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय। टोटल नॉलेज माना ज्ञान में निश्चय, बाप में निश्चय। लेकिन कोई भी कर्म करते, बोलते तो यह तीनों क्वालिफिकेशन रहे। कौन सा? निश्चय, नशा और निर्भयता। वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है, और ये जब ये तीनों बातें हर बोल हर कर्म में आ जाएंगे, तब आपके बोल और कर्म अलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। हमारे चेहरे से, नशे से बोलना चाहिए कि अरे भगवान आ गया, वही हमको पढ़ा रहा है। तो लोगों को लगेगा अरे इनको इतनी खुशी क्यों है, हम लोग इतने दुखी है लेकिन इनके चेहरे पर खुशी क्यों है? तो बाबा कहते तभी आपके हर बोल हर कर्म अलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हो, इन्हों अथॉरिटी स्वयं अलमाइटी बाप की है। उनको लगना चाहिए कि यार इनको कुछ मिला है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, इनके पास बहुत अच्छा खजाना है। यह नहीं अनुभव करते। इन्हों का अथॉरिटी स्वयं बाप है, यह अनुभव अभी तक नहीं करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब एक सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़कर कोई भी कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आज का टाइटल क्या है? सदा बाप को सन्मुख रखो, भगवान को, शिव पिता को अपने सन्मुख रखो। तब हमारा एक एक बोल, एक एक कर्म बहुत अच्छा अनुभव। क्योंकि अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? अन्य लोगों को भी साधारण है। तो उन लोगों में हमारे में फर्क है, वो भी साधारण कर्म कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जैसे अन्य लोग भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे भी अनुभव होता है। तो आप तो आते भी, जो भी आते हैं, तो रिजल्ट में क्या कहते हो? बाबा क्यों बातें बता रहे हैं कि अनुभव क्यों नहीं होता? ये भी मेन बात है ना। साधारण कर्म कर रहे हैं, साधारण बोल रहे हैं। आप लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते हो। देखो बाबा ने हमारे ऊपर कंप्लेन की है। क्या कंप्लेन की है? कि विशेषता का वर्णन करते हैं, साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी है। और संस्थाओं में भी ये ऐसे है, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना। ऐसे एक तो विशेष बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके। वह स्टेज तो नहीं आई है ना। हमारा हर बोल क्या चाहिए? विशेष चाहिए। ऐसा नहीं विशेष भी बोल रहे हैं फिर साधारण भी बोल रहे हैं। तुलना करना, कंपैरिजन करना कि ये इस ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसा होता है, वैसा होता है। अलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती? परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में रात दिन का फर्क होना चाहिए। हम कौन है? परमात्मा की अथॉरिटी के बच्चे हैं।
तो ऐसे अपने आप में अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई भी समझाते हैं कि जो कोई भी समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि ये अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। आपके चेहरे से, चलन से, अरे ये तो कोई विशेष आत्मा है। जैसे समझते हैं ना, ये रात है, ये दिन है, तो आप जबकि अलमाइटी अथॉरिटी से हर कर्म करने वाले हैं, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हैं, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ ले ये कोई साधारण स्थान नहीं है, इनकी नॉलेज साधारण नहीं है। देखो पापा क्यों बता रहे हैं कि बाहर वाले लोग जो आते हैं तो हमको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये कोई विशेष बात है, इनके पास कोई विशेष खजाना है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तब बाबा की प्रत्यक्षता हम कर ले। इनकी नॉलेज साधारण नहीं है, ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझे कि अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इनकी शास्त्रों की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल हर कर्म से सिद्ध अपने वैसे अपने हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना, बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी-मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं, तो कितना अथॉरिटी से कर्म दिखाई पड़ता है। कोई बड़ा भी व्यक्ति है, उसके चलन से पता पड़ता है, ये कोई बड़ा व्यक्ति है। ना उनका कितना नशा रहता है, ऐसे टाई बे वगैरह करवाता है, बोलते हैं कि अरे मैं ये हूँ, वो उसी नशे से हर कर्म करते हो। वे है हद के शास्त्रों की अथॉरिटी, यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। वो कौन सी अथॉरिटी है? हद की। अ, हमारी कौन सी है? अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। अच्छा, अच्छा ऐसे अथॉरिटी बाप को सन्मुख रख, अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। हम सभी आत्माओं की तरफ से बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। क्या कहा बाबा ने आज? शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा जब अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो फिर हम बाप दादा के सन्मुख हैं, तो हमें हमेशा अपनी व्यक्त स्थिति बना के रखनी है। तो बाबा ने जैसे सीता का मिसाल दिया ना, कि सीता किसके सम्मुख रहती थी? राम के सम्मुख। मतलब मन बुद्धि से सदा बाप दादा के हम सम्मुख रहेंगे, तो फिर हम रावण से हमेशा विमुख रहेंगे। जब हमारा मुख राम की तरफ यानी कि शिव बाबा की तरफ होगा, तो हम फिर माया से भी बच जाते हैं और बाबा के प्यारे संबंध में हो जाते हैं। फिर हमें निश्चय नशा भी रहता है और हमें हर कार्य जो करना है अब पूरे अथॉरिटी से करना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है
और जो भी हमें श्रीमत मिली है उसके अनुसार हम काम करेंगे, अपने को अलमाइटी अथॉरिटी समझ के करेंगे तो कभी भी हार नहीं खाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है ना कि जैसे बड़े लोग होते हैं उनको नशा होता है कि हमारी कौन सा पद है, तो बाबा ने हमें भी यही कहा है भी तुम्हें भी नशा होना चाहिए। तुम किसके बच्चे हो? ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ये चीज का नशा रहना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाने आता है, हम किसकी संतान है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि वो सीता का मिसाल दिया जो, तो बाबा कहते हैं रावण से विमुख रहो, बाप के सम्मुख रहो। जैसे सीता रावण की चंगुल तो अपने राम के सम्मुख रही, तो हमें भी अपने राम के सम्मुख रहना है, राम के साथ रहना है, तभी हमारी जीत हो सकती है। माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। जी रीना बहन जी बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति अर्थात बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। मतलब सारे कार्य हम करते हुए लेकिन बुद्धि का योग हमारे बाबा से लगा रहे, बाप दादा से लगा रहे, उनको सदा सामने रखना है कि वो मेरे साथ हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सहज और श्रेष्ठ आधार है, अलमाइटी बाप को सदा सामने रखना। इससे क्या होगा? इस अटल निश्चय से कोई भी हमारी बात को टाल नहीं सकता। पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं होगा। बाबा ने कहा कि कितना भी बड़ा कार्य हो, अति सहज अनुभव होगा। और कोई भी कार्य करने से पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने ये आती है ना बात कि हम ये कार्य करें कि ना करें, तो बाबा को सामने रख के करो, बाबा से पूछो, बाबा के कमरे में जाके बाबा को सामने रख के एक्सप्लेन करके, तो ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा। बाबा ने कहा कोई भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। तो अलमाइटी बाबा को सदा साथ रखने से कभी हार नहीं खा सकता, सदा विजय होगी। तो हम उठते बैठते खाते पीते सदा साथ का अनुभव करें तो अव्यक्त स्थिति सदा रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं सदा अपने को सन्मुख समझने से अपने को सदा अलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। भक्ति मार्ग में लोगों को शास्त्र की अथॉरिटी है। आप लोगों के पास इतना अटल निश्चय रहता है जो अलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। तो बाबा ने साकार मुरली में भी वरदान दिया है कि जो सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य चमकने वाले, वरदान दिया है कि सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य चमकने वाले सदा सन्मुख और समीप हो। तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। ओम शांति। बताइए। अच्छा, हाँ, बाबा बोला ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, इसी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाला है। यह इतना अटल निश्चय हो तो कोई ढाल नहीं सके। सदैव आपने अथॉरिटी याद रखो, सदैव यह अथॉरिटी रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल हो नहीं। और जितना भी बड़ो कर्म हो ऑलमाइटी अथॉरिटी की धारण अति सहज अनुभव करेंगे। आपने ऑलमाइटी अथॉरिटी समझाने से मुख्य बातें मुख्य बात है मुख्य बात है 3 अपने को धारण करने और समझाने से मुख्य बात ऑटोमेटिकली आज धारण करने जाएगी। ये 3 बात হচ্ছে আর दूसरा হচ্ছে নেশা আর तीसरा হচ্ছে निर्भयता। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। जी
बाबा ने बोला ऑलमाइटी अथॉरिटी से निश्चय पर सफलता निश्चय है। आज बाबा ने निश्चय, नशा और निर्भयता, ये तीनों बातों के बारे में बोला। जब हमको ज्ञान मिला तो हम परमात्मा से निश्चय हो गए। निश्चय के आधार पर श्रेष्ठ कर्म के लिए पुरुषार्थ में भी नशा रहता है और परमात्मा हमेशा स्मृति में रहते हुए तो निर्भय होकर हम हर कार्य करते हैं और विजय भी बनते हैं। तो हमारा सामने बाबा है तो उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करना है, क्योंकि ऑलमाइटी बाबा का हम ऑलमाइटी बच्चा है। यह निश्चय रखना है तो कोई भी प्रश्न मन में आता है तो उसका उत्तर हमको सहज से मिल जाता है। जब हमारा चाल चलन, बोल और कर्म साधारण लोगों से अलग दिखाई देगा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी सबके सामने प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मिला जब हमने कहा कि मेरा बाबा, जब मेरा बाबा तो बाबा का हाथ छुड़ा के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी धक्के खाने पड़ते हैं, मगर जब प्राप्तियां होती हैं, अगर हम उसका अनुभव करते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें छोड़ना चाहिए। कौन आया, कौन मेरा बाप है, वो सब ज्ञान बाबा ने दे दिया, समझ में भी आ गया हमें, मगर उसको जब हम धारणा में कहीं कमी करते हैं, क्योंकि बाबा कमी है इसीलिए बाबा हमें समझाने दे रहे हैं। और जो बच्चा हमेशा माँ बाप के पास रहता है ना, तो माँ बाप उसको कोई ना कोई उनकी कोई जैसे माँ बाप करते हैं बच्चा उनको फॉलो करता हुआ देखता जाता है, वैसे करता जाता है। और माँ बाप भी उसको बड़े प्यार से समझाते हैं, जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि मैं आया हूं तो तुम इधर उधर क्यों देखते हो, सिर्फ मेरे से बात करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी मेरे से। हम बच्चे जैसे लौकिक में भी हैं, तो प्रॉब्लम आती है तो बच्चे माँ बाप से ही तो पूछते हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी निस्वार्थ प्यार करने वाला है ही नहीं दुनिया में। तो वो लौकिक माँ बाप है, मगर ये हमारा पारलौकिक सब आत्माओं का बाप है जो कि हर चीज देने के लिए तैयार है। तो वो भी सलाह, हमें जो भी प्रॉब्लम आती है तो जब माँ बाप के पास बैठते हैं तो बच्चों को माँ बाप समझाने देते हैं, फिर उस पर चल के जो बच्चे उनकी आज्ञा पे चलते हैं वही सपूत भी कहलाते हैं। बाबा कहता है तुम सबूत दो। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि हर वक्त जब बाप के साथ लगी रहेगी, कितना नशा, कितना प्यार वो हमें मिलता है, कितनी पावर अंदर आती है, ये हम सब फील भी करते हैं, मगर फिर भी बीच बीच में हम कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो आज बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया, प्यारे बच्चे हर वक्त बुद्धि का हाथ मेरे हाथ में दो, सेफ रहोगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरे आत्मा का एक अनुभव है ऐसा, मेरे आत्मा का अनुभव है, दूसरा आत्मा गलती कर रहे हैं लेकिन बोलेगे तो उनका अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मन में विचार चल रहा था। तो बाबा ने बोले बच्चे ऐसे नहीं पूछो, तुम ऐसे रीति से बोलो तो उनको खुशी है, खुशी खुशी से मान्य करेगा। तो उन्होंने ये खुशी खुशी से मान्य किया है। तो बाबा ऐसे सन्मुख रहते हैं तो स्वतः ही बाबा से प्यार रहता है तो सन्मुख ही रहते हैं, उठने बैठने खाने पीने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। ओम शांति। जी, तो इसलिए तो बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए। कोई भी बात हो जाए, बाबा एक शब्द, उनकी अथॉरिटी क्या है? शास्त्रों की अथॉरिटी है। और हमारी कौन सी अथॉरिटी है? बाबा, बाबा की मुरली। केवल वो ज्ञान के आधार से हम सब कुछ करते हैं, और वो लोग बोलते हैं शास्त्रों में ये लिखा, वो लिखा। तो देखो आज सारा दिन में हम एक अभ्यास करेंगे, कम से कम आधा घंटा बाबा को हर मना अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर बाबा को सन्मुख रखेंगे। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में आप कहाँ पर भी हो, वर्किंग समझ लो, आप कुछ जॉब पर हो, सामने बाबा बैठा है, अनुभव करना।
और केवल बैठना है, उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप जोड़ना है कि यह मेरा दोस्त है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, कुछ भी संबंध जोड़ो और उनको बीच-बीच में देखते रहो कि माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त आज मेरा एक काम नहीं हो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ लेकिन कितना एक नमक कितना डालो बता दो, सन्मुख देखना प्रैक्टिकल में और बाबा का साथ का अनुभव करना। तो कम से कम आधा घंटा अलग-अलग कर्मों में, अलग-अलग स्थान पर ऐसे-ऐसे बीच-बीच में बाबा का अनुभव करना और प्रैक्टिकल में देखना कोई भी जब भी कोई मुश्किल बात आए तो ये बाबा का एक वाक्य है ना कि आ जाओ बाबा, मेरे सामने आ जाओ, मेरी मदद करो। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करना। तो कुछ भी हो जाए बाबा मेरे सामने है, ऐसे हमें अनुभव करना है। ठीक है? तभी हम 3 मिनट योग करते हैं। वैसे पोल लॉन्च कर किया है। हाँ, ओके, पोल लॉन्च किया है तो सभी अपना तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठना और जो सारा दिन हम अभ्यास करने वाले उसके हम ड्रिल करेंगे अभी। आज शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने आकर बैठा है। काश शिव परमात्मा परम धाम छोड़कर ब्रह्मा का तन लेकर मेरे सामने आकर बैठा है। खास आज जो मेरा सच्चा दोस्त है, उसने आज मुझे क्या-क्या सिखाया कि ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, कैसे हमें उससे पार करना है। जीवन में समस्या तो आएंगी, लेकिन हमें कैसा उसको बाबा के साथ और हाथ से उसे कैसे दूर करना है, ये सारे मेरे आज सच्चा दोस्त ने मुझे बता दिया। वाह ये मेरा दोस्त, वाह। ऐसे थोड़ा वाह वाह के गीत गाओ कि इतना बड़ा दोस्त और कैसे मुझे मिल गया। आज उसने सिखाया कि आप प्रत्येक कर्म में, चाल चलन में कैसे अथॉरिटी को यूज कर, नशे से बोलना, निश्चय में रहना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरा दोस्त है। ऐसे सामने बाबा को देखो, बाबा के दोनों आंखों से, मस्तक से मेरे ऊपर किरणें आ रही है और मैं भी आत्मा हूँ। तो बाबा भी आत्मा, परमात्मा और मैं भी आत्मा। तो बिल्कुल बाबा को अपने सन्मुख देखो, वो मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ। कितने महान हो बाबा आप, जो मुझे भी महान बना। कितने शक्तिशाली हो आप, जो मुझे भी शक्तिशाली बना रहे। और कितनी बड़ी बात है कि आपने मुझे चूज किया, इस सतयुग के लायक बनाया, परिवार में मुझे इतना बड़ा परिवार दे दिया। थैंक्स बाबा, दिल से शुक्रिया। ऐसे बाबा को दिल से शुक्रिया भी करो, दिल से धन्यवाद भी दो और साथ साथ एक बात बता देना कि बाबा मैं आपका हाथ साथ कभी नहीं छोड़ू, कुछ भी हो जाए।
कैसी भी बातें आ जाए, लेकिन बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर बहुत प्यार से बाबा से बातें करना, दिल की बातें अपने दोस्त के साथ करना। तो ऐसे सारे दिन में भिन्न भिन्न से बाबा की मुरलियों का आधार लेना, कभी ज्ञान का आधार, कभी बाबा से प्यार से बातें करना, ऐसा हम योग का अभ्यास करेंगे। अच्छा, शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम बहुत शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। योग कराया आज भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी वाह बहन भाई। बाबा, थैंक यू सबका। प्रिया